friends, welcome to my YouTube channel. I am Arbaz. Today I will start a chapter number 1 of your NCERT book number systems. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। 3 ऐसे नंबर बताने हैं, ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपांसन किया जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग हो। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और समझा तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग क्या होता है। जब तक आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग पता नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग को सीखते हैं। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग को सीखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। एक काम करते हैं 7 से 22 को डिवाइड देते हैं। चलिए 7 को 22 से डिवाइड दीजिए। 7 3 × 21। जब मैंने 22 को 21 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 1 आया। अब देखिए 7 को 1 से अगर डिवाइड दूँ तो नहीं जाएगा। इस पॉइंट की हेल्प से 0 लूंगा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आएगा। अब देखिए फिर 7 से 3 को डिवाइड किया तो नहीं जाएगा। इस पॉइंट की हेल्प से 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ 2 आएगा। इस पॉइंट की हेल्प से 0। अब देखो फिर अगर डिवाइड करूं 7 2 जा 14 है ना। अब यहाँ पे 20 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे 6 आ रहा है। इसी प्रकार आप इसका लॉन्ग डिवीजन करते रहो। देखो यहाँ पे जो क्वोशेंट का वैल्यू है डिफरेंट आ रहा है। क्वोशेंट का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रहा है ना। और जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मीन्स ये पूरा इसका डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसे? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे क्वोशेंट का वैल्यू है आप इसे चेक कर सकते हो। आगे पूरा यहाँ पे जो वैल्यू है रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसलिए वैल्यू का अलग अलग आना रैकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है। रैकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉन रैकरिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है और जिसका वैल्यू अलग अलग आता हो, ठीक है, रिपीट नहीं करता हो। वैसे वैल्यू को क्या कहते हैं, वैसे नंबर को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर का एग्जाम्पल, 3 ऐसे नंबर लेने हैं और उनका एग्जाम्पल बताना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रैकरिंग हो। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो कि आपको बतलाना है नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रैकरिंग होगा। 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। ऐसे 3 नंबर यहाँ पे लिखे हैं मैंने जिसका अगर आप डेसिमल एक्सपांसन करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होगा। ये टर्म तो आप समझ ही चुके होंगे ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल पाई का हम लोग ले चुके हैं जिसका वैल्यू 3.142 और आगे तक डिफरेंट वैल्यू आएगा। कभी भी वैल्यू मतलब चेंज एक ही जैसा रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, ठीक है। 0.101 001 000 वैसे ही है ना। देखिए अलग अलग देखिए वैल्यू है ना। यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, वैसे ही 50 रिपीट करते रहेगा। अब ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, है ना। 3 का √2 का अगर आप डेसिमल एक्सपांसन कीजिएगा या फिर इसको अगर पहले रूट से आप निकालिएगा तो ये टूटेगा कुछ इस प्रकार से 1.414 ऐसी यहाँ पे वैल्यू अलग अलग आता रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे √3 का जो वैल्यू है 1.732 अलग अलग आएगा। यही आपको बतलाना था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग का
3 नंबर बतलाना था, जो कि मैंने यहाँ पे बतला दिया है। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।